Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बाल विकास को, जो कि हमारी यूपी टेट के लिए क्लासेस चल रही हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको इन क्लासेस की थ्योरी करा रही हूँ और आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए भी क्लासेस चल रही हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक, वहाँ पे मैं टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है, तो आप उनको देख लेना। वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वही वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं जो आपके यूपी टेट में आते हैं, और उसी तरीके के सभी क्वेश्चंस वहाँ पे आपके लिए कराए जा रहे हैं। टॉप 1000 क्वेश्चंस हैं, इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप अभी से जुड़ जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्लासेस चल रही हैं हमारी। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। यहाँ से मैंने आपको कराई दिया है एक वीडियो में, इससे आगे पढ़ेंगे हम यहाँ पे। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, इसके बारे में समझते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिक्षा की समस्याओं का क्या करती है, विवेचन करती है, विश्लेषण करती है, समाधान करती है। यही आपका क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होती है, जो शिक्षा की समस्याएं होती हैं उनका क्या करती है, विवेचन करती है, विश्लेषण करती है और किसी भी समस्या का समाधान करती है। यही आपकी क्या कहलाती है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। शिक्षा के क्षेत्र में जो आई हुई समस्याएं होती हैं उनका एनालिसिस करना, समस्याओं का समाधान करना, यही आपकी शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। आगे बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात करते हैं। तो इसके जनक हो जाते हैं आपके एडवर्ड ली। क्या हो जाते हैं, एडवर्ड ली इसके जनक हो जाते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। और शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक आपके थार्नडाइक हो जाते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन हो जाते हैं, आपके थार्नडाइक हो जाते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक आपके एडवर्ड ली हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड ली और शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक होते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं, तो समझते हैं कौन कौन सी विधि होती हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की 3 विधियाँ हैं, 3 मुख्य विधियाँ हैं, इनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहली आती है आपकी निरीक्षण विधि। कौन सी आती है, निरीक्षण विधि आती है। दूसरी की बात करें तो प्रयोगात्मक विधि आती है। यहाँ तक बात क्लियर, निरीक्षण विधि आती है, दूसरी प्रयोगात्मक विधि आती है, और तीसरी विधि की बात करते हैं तो विवरणात्मक विधि आती है आपकी। ठीक, यह आपकी 3 विधियाँ हो जाती हैं। तो इन तीनों विधियों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। यह जो आपकी निरीक्षण विधि है, इसके अंतर्गत आपकी 2 विधियाँ आती हैं। निरीक्षण विधि के अंतर्गत 2 विधियाँ आती हैं। सबसे पहली आती है आपकी अंतःदर्शन विधि। कौन सी आती है, अंतःदर्शन विधि आती है। दूसरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी बहिर्दर्शन विधि हो जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की यहाँ पे 3 विधियाँ होती हैं, टोटल 3 होती हैं। और यहाँ पे फर्स्ट वाली है निरीक्षण विधि। इसकी क्या होती हैं, इसकी 2 विधियाँ होती हैं। तो 2 विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, अंतर्दर्शन विधि और आपकी बहिर्दर्शन विधि। ठीक, चलिए दूसरी की बात करते हैं, जो आपकी प्रयोगात्मक विधि होती है। इसकी कोई भी विधि नहीं होती है। ठीक, आपको ध्यान रखना है, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि और एक विवरणात्मक विधि। ठीक, निरीक्षण विधि में आपकी 2 विधियां, अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि। आगे बात करते हैं जो आपकी विवरणात्मक विधि है इसके विषय में। तो इसकी क्या है, 5 विधियाँ हो जाती हैं। टोटल कितनी है, 5 विधियाँ हैं। तो समझते हैं कौन कौन सी होती हैं। ठीक, तो पहली आती है जीवन इतिहास विधि। कौन सी आती है, जीवन इतिहास विधि। दूसरी की बात करते हैं तो विकासात्मक विधि आती है।
तीसरी की बात करते हैं तो तुलनात्मक विधि आती है, और चौथी विधि की बात करते हैं तो आपकी नैदानिक विधि आ जाती है। पांचवी विधि की बात करते हैं तो सर्वेक्षण विधि आ जाती है। आपको ध्यान रखना है जो आपकी विवरणात्मक विधि है इसके अंतर्गत आपकी 5 विधियाएं आती हैं। सबसे पहली आती है जीवन इतिहास विधि, दूसरी आती है आपकी विकासात्मक विधि, तीसरी आती है तुलनात्मक विधि, और चौथी आती है नैदानिक विधि, पांचवी आती है सर्वेक्षण विधि। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। शिक्षा मनोविज्ञान की कितनी विधियाएं हैं? टोटल 3 विधियाएं हैं। 3 विधिया के अंतर्गत कौन कौन सी विधि आती हैं? तो निरीक्षण विधि और प्रयोगात्मक और विवरणात्मक। हम निरीक्षण विधि में बात करते हैं तो आपकी 2 विधियां आती हैं। सबसे पहली आती है आपकी अंतर्दर्शन, दूसरी आती है बहिर्दर्शन। ठीक, दूसरे नंबर पर आपकी यहाँ पे प्रयोगात्मक विधि आती है, और तीसरे नंबर पर आपकी विवरणात्मक विधि आती है। विवरणात्मक विधि में मैंने आपको 5 विधियाएं बताई हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली होती है आपकी जीवन इतिहास विधि, दूसरी होती है विकासात्मक विधि, तीसरी होती है तुलनात्मक विधि, चौथी होती है नैदानिक विधि, पांचवी होती है आपकी सर्वेक्षण विधि। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि जो मापन होते हैं, मापन के उपकरण की क्या विशेषताएं होती हैं। हम किसी भी चीज़ को मापते हैं तो उसके बारे में आपको बताना है कि मापन के उपकरण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो इनके बारे में समझते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो उपकरण की विशेषताएं सबसे पहली आती है आपकी व्यापकता। क्या आती है? व्यापकता आती है। दूसरे नंबर पर आपकी आती है सुगमता। क्या आती है? व्यापकता आती है, सुगमता आती है, मान संतुलन आती है। कौन सी आती है? मान संतुलन आती है। चौथे नंबर पर आपकी सक्षमता आती है। पांचवें नंबर पर आपकी वैधता आती है। छठवें नंबर पर आपकी विश्वसनीयता आती है। सातवें नंबर पर आपकी विभेदता आती है, और आठवें नंबर पर आपकी वस्तुनिष्ठता आती है। नौवें नंबर पर आपकी मित्रता आती है, और 10वें नंबर पर आपकी क्या आती है? उद्देश्य पूर्णता आती है। यह आपकी क्या है? यह आपकी मापन करने की क्या है? विशेषताएं हैं। तो आपको ध्यान रखना है यह सभी विशेषताएं हैं बहुत ही ज़्यादा मापन के उपलक्ष्य में क्या हो जाती हैं? महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, सबसे पहली आपकी व्यापकता होती है, सुगमता होती है, मान संतुलन होती है, सक्षमता होती है, वैधता होती है, विश्वसनीयता, विविधता, वस्तुनिष्ठता, मित्रता और उद्देश्यपूर्णता। यह आपकी क्या हो जाती हैं? मापन के उपकरण की विशेषताएं हो जाती हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए यहाँ तक हमने समझ लिया कौन कौन सी आपकी विशेषताएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे मनोवैज्ञानिक मापन की जो तकनीक होती है इसके विषय में यहाँ पे हम बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक मापन की तकनीक होती हैं तो कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहली आती है आपकी अवलोकन तकनीकी। कौन सी आती है? अवलोकन तकनीकी आती है। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन टेक्निक बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आती है आपकी अंतःदर्शन तकनीक। क्या आती है? अंतःदर्शन तकनीक आती है। तीसरे नंबर पर आपकी परीक्षण तकनीक आती है। चौथे नंबर पर आती है आपकी समाजमितीय तकनीक, और पांचवें नंबर पर आ जाती है आपकी प्रेक्षणीय तकनीक। यह आपकी 5 तकनीकें होती हैं। किसकी तकनीकें हैं? तो यह मापन करने की क्या हो जाती हैं? तकनीक हो जाती है, टेक्निक हो जाती हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो मापन की विशेषताएं होती हैं तो विशेषताएं यह होती हैं, इसमें हम व्यापकता होती है, सुगमता होती है, मान संतुलन, सक्षमता, वैधता, विश्वसनीयता, विभेदता, वस्तुनिष्ठता, मित्रता और उद्देश्यपूर्णता होती हैं। यहाँ पे हमने तकनीक के बारे में पढ़ा, वहाँ पे हमने विशेषताओं के बारे में पढ़ा। तो आपकी तकनीक होती है अवलोकन तकनीक, दूसरी आती है आपकी अंतःदर्शन तकनीक, और तीसरे नंबर पर आती है आपकी परीक्षण तकनीक, चौथे नंबर पर आती है आपकी समाजमितीय तकनीक, पांचवें नंबर पर आती है आपकी प्रेक्षणीय तकनीक।
यहाँ तक बात क्लियर। यह आपकी 5 तकनीकी हो जाती हैं। यहाँ पे अब हम बात करते हैं वृद्धि और विकास के संबंध में। वृद्धि और विकास होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो चलिए समझते हैं वृद्धि के बारे में। वृद्धि होती क्या है, ठीक, वृद्धि क्या है, वृद्धि के बारे में समझते हैं। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या चलती है, सतत चलती है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और जिसमें क्या होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों ही सम्मिलित होते हैं। आपकी क्या कहलाती है, यही आपकी वृद्धि कहलाती है। आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा वृद्धि और विकास के बारे में। वृद्धि और विकास के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो जो आपकी वृद्धि होती है एक समय के बाद क्या हो जाती है, एक समय के बाद वृद्धि आपकी रुक जाती है। एक समय के बाद वृद्धि है क्या हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन यहाँ पे हम विकास की बात करते हैं तो विकास क्या होता है, विकास गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया होती है विकास की। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि वृद्धि के बारे में, ठीक। आपने इतना समझ लिया वृद्धि और विकास के बारे में। तो वृद्धि के बारे में थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे कि यह विकास का क्या होता है, एक छोटा हिस्सा होता है। वृद्धि होती है जो विकास का क्या होती है, एक छोटा हिस्सा होती है। यहाँ तक बात क्लियर। आगे बात करते हैं, परिपक्वता होती है यानी कि मैच्योरिटी भी विकास का ही एक हिस्सा होती है। अर्थात क्या होती है, एक डोमेन होती है। क्या होती है, डोमेन होती है। परिपक्वता मैच्योरिटी है, विकास का ही एक हिस्सा हो जाता है। एक समय के बाद बच्चे में क्या आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, परिपक्वता आनुवांशिकता से क्या होती है, संबंधित होती है। परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी होती है, वह किससे संबंधित होती है, तो यह आपकी आनुवांशिकता से, हेरिडिटी से आपकी संबंधित हो जाती है। आगे बात करते हैं, परिपक्वता है आपकी मैच्योरिटी, यह कैसी होती है, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता से संबंधित होती है आपकी परिपक्वता। ग्रोथ की बात करते हैं यहाँ पे वृद्धि की, तो यह कैसी होती है, क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं यानी कि इसमें मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। वृद्धि में कैसे परिवर्तन होते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने समझ लिया क्या होती है वृद्धि। वृद्धि एक समय के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे विकास के बारे में बात करते हैं, विकास होता क्या है, ठीक। विकास के बारे में बात करते हैं तो विकास होता है, यह आपका 4 पक्षों में होता है। विकास कैसा होता है, 4 पक्षों में होता है। इसके 4 पक्ष होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो PCSE, यह आपके 4 पक्ष हो जाते हैं। P का मतलब होता है फिजिकल यानी कि शारीरिक, C का मतलब होता है आपका कॉग्निटिव यानी कि जो आपका मानसिक होता है, और S का मतलब होता है सोशल यानी कि सामाजिक, और E का मतलब होता है आपका इमोशनल यानी कि संवेगात्मक विकास। यह आपके विकास के क्या हो जाते हैं, 4 पक्ष हो जाते हैं। इन 4 पक्षों में ही बच्चे का क्या होता है, 4 पक्षों में बच्चे का विकास होता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन सा विकास होता है। आपने समझ लिया, P का मतलब फिजिकल, C का मतलब कॉग्निटिव यानी कि ज्ञान संबंधी, मानसिक विकास, और संज्ञानात्मक, हम अपने दिमाग के लेवल पर कुछ भी सोचते हैं, करते हैं, वही आपका क्या होता है, यही आपका विकास होता है। इसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है। इन्हीं 4 पक्षों में आपका विकास होता है। अब हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं यानी कि शारीरिक विकास की बात करते हैं। तो शारीरिक विकास में क्या आ जाते हैं, आपकी हाइट आ जाती है। क्या आ जाती है, हाइट आ जाती है। और आपका क्या आ जाता है, वेट आ जाता है। हाइट आती है शारीरिक विकास में, वेट आता है आपका, साइज आता है, आपकी शेप आती है,
यह सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाती हैं। शारीरिक विकास में क्या आता है, आपकी लंबाई आती है, आपका वजन आता है, आपका आकार आता है, आपकी शेप साइज, यह सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, शारीरिक विकास बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम कि जो शारीरिक विकास होता है इसमें भी आपको यहाँ पे दो चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो दो चीज़ यहाँ पे आती हैं आपकी। सबसे पहली आती है आपकी ग्रोस मोटर स्किल्स और दूसरी आती है आपकी फाइन मोटर स्किल्स। शारीरिक विकास में आपकी एक आती है सूक्ष्म गतिक कौशल और दूसरी आती है स्थूल गतिक कौशल। ये आपको ध्यान रखने हैं, 2 पॉइंट हैं, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्थूल की। किसकी बात करते हैं, स्थूल की। स्थूल गतिक कौशल होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारी जो हाथ की बड़ी बड़ी मसल्स होती हैं, हाथ की पैर की बड़ी बड़ी मसल्स होती हैं, वह काम करती हैं। ठीक, जैसे हमारी क्या हो जाती हैं, आर्म्स की मसल, हमारे लेग्स की मसल होती हैं, काम करती हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि पैर से फुटबॉल को मारना, इसमें कौन सी आपकी स्किल लगेगी, तो इसमें आपका कौन सा कौशल है, तो इसमें आपका क्या हो जाता है, इसमें आपका स्थूल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी बड़ी बड़ी मसल्स काम कर रही हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं सूक्ष्म की। किसकी बात करते हैं, सूक्ष्म की बात करते हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी मसल्स काम करती हैं। ठीक, छोटी छोटी की बात करते हैं, जो हमारे हाथ पैरों की क्या होती हैं, उंगलियाँ होती हैं। ठीक, क्या होती है, हाथ की उंगलियाँ होती हैं, जो हमारे जैसे कि सुई में धागा पिरोना, यह आपकी कौन सी स्किल के अंतर्गत आएगा, तो यह आपका सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत यह आ जाएगा। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो आपका मानसिक विकास होता है। मैंने आपको शारीरिक विकास के बारे में बता दिया कि जो शारीरिक विकास होता है इसमें हाइट, वेट, साइज, शेप, यह चीज़ें आती हैं। और इसमें 2 तरीके का होता है, एक होता है आपका स्थूल, दूसरा होता है आपका सूक्ष्म। और जो आपका स्थूल होता है इसमें बड़ी बड़ी मसल्स काम करती हैं, और सूक्ष्म होता है इसमें आपकी हाथ पैर की छोटी छोटी मसल्स काम करती हैं। मानसिक विकास की बात करते हैं तो आपका मानसिक विकास होता है, यह दिमाग के लेवल पर होता है, बुद्धि के लेवल पर, संज्ञान के लेवल पर यह विकास होता है। इसमें क्या होता है, इसमें तर्क करने की क्षमता आती है। बच्चा हमारे दिमाग के लेवल पर क्या करता है, तर्क करता है, किसी भी चीज़ का चिंतन करता है, मनन करता है। यह आपका क्या कहलाता है, तो यह आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। किसी चीज़ की कल्पना करना, क्या करना, कल्पना करना। बच्चे का जो भाषा विकास होता है यह आपका क्या कहलाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के यह अंतर्गत आ जाता है। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो जो आपका लेफ्ट ब्रेन होता है और राइट ब्रेन होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो जो लेफ्ट ब्रेन होता है आपका, कौन सा वाला, लेफ्ट वाला, लेफ्ट ब्रेन होता है आपका, यह आपका कैसा होता है, यह आपका लॉजिकल होता है। कैसा होता है, लॉजिकल होता है। इसमें आप इसके अंतर्गत इसमें क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पे साइंस आ जाती है। क्या आ जाती है, साइंस आ जाती है, मैथ आ जाता है आपका, यहाँ पे आपकी लैंग्वेज आ जाती है। तो भाषा यहाँ पे आ जाती है, किस में आती हैं, यहाँ पे लेफ्ट ब्रेन में आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं राइट ब्रेन की। ठीक, राइट ब्रेन की बात करते हैं तो राइट ब्रेन के अंतर्गत क्या आता है, तो यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी आ जाती है। राइट ब्रेन में आपकी क्रिएटिविटी आ जाती है, लेफ्ट ब्रेन में आपकी लॉजिकल चीज़ें आती हैं। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, राइट ब्रेन की बात करते हैं क्रिएटिविटी की, तो यहाँ पे किसी भी चीज़ से संबंधित होती है, हो सकती है आपकी क्रिएटिविटी, यानी कि ड्राइंग से संबंधित जो आपकी कला होती है, म्यूजिक से संबंधित होती है, डांस से संबंधित होती है, बहुत तरह की आपकी क्रिएटिविटी हो जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो सारी क्रिएटिविटी होती हैं वह आपकी राइट ब्रेन के अंतर्गत आती है। लॉजिकल चीज़ें हैं वह आपके साइंस के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं जो आपका सामाजिक विकास होता है इसके बारे में। ठीक, सामाजिक विकास के बारे में समझते हैं। जो आपका सामाजिक विकास होता है कैसा होता है,
तो यह समाज के अंतर्गत जब हम रहते हैं, समाज के नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं, यही आपका सामाजिक विकास कहलाता है। वहाँ पे हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उनकी क्या करते हैं, सामाजिक चीज़ों की वैल्यू करते हैं, यही सारी चीज़ें आपकी सामाजिक विकास के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक, चलिए एक बहुत ही यहाँ पे आगे बढ़ते हैं सांवेगिक विकास के बारे में, जो आपके इमोशंस होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो एक रेथस की एक परिभाषा है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। तो रेथस के अनुसार एक भाषा है कि भावना है जो हमारे अंदर क्या करती हैं, रंग भरती हैं। हमारी जो भावनाएं होती हैं हमारे अंदर क्या भरती हैं, रंग भरती हैं। यही आपके क्या हो जाते हैं, यही आपके संवेग हो जाते हैं। इमोशंस कलर आवर लाइव्स, यानी कि जो हमारी भावनाएं हैं हमारे अंदर क्या भरती हैं, रंग भरती हैं, कलर भरती हैं। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने आपको समझा दिया विकास के बारे में, वृद्धि और विकास के बारे में, मापन की जो तकनीकी होती हैं, मापन की विशेषताएं होती हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां होती हैं और शिक्षा मनोविज्ञान होती है। यह चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे करा दी हैं, तो आपको अच्छे से समझना है, अभी से मेरे साथ जुड़ जाना है। हम यूपी टेट की बहुत ही बेहतरीन क्लासेस करा रहे हैं और आपको भी अभी से बेहतरीन तैयारी के लिए जुट जाना है। ठीक, आपको ध्यान नहीं करना है कि आपका यूपी टेट आएगा तभी आप पढ़ने बैठेंगे। तो आपको अभी से अपनी तैयारी को फोकस करना है, टारगेट करके चलना है। ठीक, तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करेंगे। तो आपको चीज़ों को समझ के चलना है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, हमें डिमोटिवेट फील होता है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना।